जय हिंद डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में जो आपका चैप्टर 3 धातु और अधातु चल रहा था। तो उसकी जो थ्योरी है वो तो हमने निपटा दी है पहले से ही। उन सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट बन रखी है, तो आप वहां पे जाके उन सब का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह, जिसमें 1 या 2 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलना ही तय है। तो आज के इस वीडियो में अच्छे से आप अध्ययन करें, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आपका विज्ञान का पेपर है वो बढ़िया से हल हो। क्योंकि आपको पहले से ही हमने बता रखा है कि 20 नंबर का आपका OMR क्वेश्चंस रहेगा, तो जिसमें 7 नंबर रसायन विज्ञान से रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे अपने वीडियो पर। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है 4, सेकंड में है 6 और थर्ड में है 3 और लास्ट ऑप्शन आपका 2। तो गुणों के आधार पर तत्वों को, तो गुणों के आधार पर गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तीन श्रेणी है आपकी, जिसमें फर्स्ट आपका धातु, सेकंड है अधातु और लास्ट है उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। हमने वीडियो जो थ्योरी का बनाया था उसमें डिटेल से बताया कि धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि हमने गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि धातु वे तत्व होते हैं जिनमें नंबर 1 धनायन बनाने की प्रवृत्ति, नंबर 2 ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, नंबर 3 हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाने का गुण, लास्ट में आपका विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होने का गुण होता है। तो धातु हमने बताया कि धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं? आपके धातु। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट देखिए, धनायन बनाने की प्रवृत्ति। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट। लिख रखा है कि वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। ऑप्शन ए मरकरी, बी जल, सी है ब्रोमीन और लास्ट है आपका लोहा। तो सामान्य ताप पर द्रव धातु आपकी है मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं। इसका प्रतीक Hg।
तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ए फॉर अमेरिका करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। उत्कृष्ट धातु पूछी गई है। ऑप्शन ए है आपका आर्गन, बी में है कैल्शियम, सी में है बेरिलियम और लास्ट है आपका सी आपका बेरियम, लास्ट है प्लेटिनम। तो धातुओं में उत्कृष्ट धातु पूछी गई है, तो उत्कृष्ट आपकी कौन सी है? आर्गन। बताइए हमने कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। तो जो आपकी आर्गन धातु है ये कैसी है? उत्कृष्ट। इसे अक्रिय भी बोलते हैं हम, निष्क्रिय भी कहा जाता है या नोबल। सॉरी, उत्कृष्ट गैसेस, सॉरी, उत्कृष्ट धातु पूछी गई है हमने आपको, उत्कृष्ट गैसेस ये नहीं है। उत्कृष्ट धातु है, उत्कृष्ट धातु आपकी प्लेटिनम। उत्कृष्ट धातु जो है वो है प्लेटिनम। ये उत्कृष्ट गैस है। जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, 4 डी प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु पूछी गई है। हमने गैसें आपको बता दी है, ध्यान रखना है कि उत्कृष्ट धातु जब पूछी जाती है तो क्या है आपका? प्लेटिनम। ये सभी जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन ये सभी क्या है? आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन ध्यान रखना है, डी प्लेटिनम उत्तर है आपका। 5 नंबर पे लिखा है आपका, देखिए कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, आयरन है। धातुओं में विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु, सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु आपकी, अब देख रखा है कॉपर, एल्यूमिनियम, एजी और एफई। तो ध्यान रखना है जब सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु पूछी जाती है तो जो आपकी सिल्वर, चांदी, सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु चांदी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में, निम्नलिखित धातुओं में सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु। तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु देखिए, हमने बताया था आपको वीडियो में, थ्योरी जो पढ़ाई थी। तो पहला ऑप्शन है फेरस, सेकंड ऑप्शन आपका सोडियम, थर्ड है मैग्नीशियम और लास्ट है एयू। तो हमने सोना बताया था आपको कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तन्यता हो गई है, और आघात वर्धनीयता का मतलब बताया था वहां पे। आघात वर्धनीयता ये तो आपकी तन्यता का गुण है कि 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। आघात वर्धनीयता तो इसमें क्या है कि हम सोने को 0.0001 mm पीट पीट कर इतना महीन कर सकते हैं। तो 0.001 मिलीमीटर पतली चादर में आप परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन डी है आपका सोना। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता, धातुओं को पतले तारों में, अभी पिछले ऑप्शन में बताया तन्यता, बताया भी आपको कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं।
तो पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को बोला जाता है तन्यता। चलिए नेक्स्ट। ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट या तंतु बोलते हैं जैसे फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो बल्ब के फिलामेंट के लिए ऑप्शन देखिए, पहला मैग्नीशियम, दूसरा प्लेटिनम, तीसरा सिल्वर, लास्ट है टंगस्टन। तो बल्ब का जो फिलामेंट है आपका वो टंगस्टन धातु, टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। क्या लिखा है कि सोना धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा होता है। तो सोना धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा होता है। देखिए यहाँ पे सोना का घनत्व जो सोना सोना का घनत्व 19.3 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जो आपका मैग्नीशियम धातु है मैग्नीशियम का घनत्व 1.74 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सोना धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा अधिक। ध्यान रखना है कि सोना का 19.3 और मैग्नीशियम का 1.74। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्या होता है जब कैल्शियम की जल से अपक्रिया कराई जाती है? क्या होता है जब, मजेदार क्वेश्चन है आपका, कि कैल्शियम की जल से अपक्रिया कराई जाती है। तो जब कैल्शियम की जल से अपक्रिया कराते हैं तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है आपका, यह जल से अपक्रिया नहीं करता, सेकंड है यह जल से विस्फोटक अपक्रिया करता है, थर्ड है यह जल से कम विस्फोटक अपक्रिया करता है, लास्ट है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं तथा कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं। तो चलिए अब क्रिया देखते हैं। Ca कैल्शियम प्लस H2O। तो कैल्शियम जब जल से अपक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इधर संतुलित के लिए 2 का गुणा। अब देखिए कैल्शियम जब जल के साथ अपक्रिया कर रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए ऑप्शन में आपको ऑक्साइड तो लिखा है हाइड्रोजन गैस बुलबुले, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तथा कैल्शियम सतह पर जमा हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्रिया से समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन गैस कैसे बुलबुले के रूप में मिलती है और जो आपका कैल्शियम है वो सतह पर जमा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। आयरन का निम्न में ऑक्साइड, आयरन का निम्न में कौन सा ऑक्साइड आयरन की जल वाष्प से देर तक अपक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका FeO, सेकंड सॉरी ये नंबर बी, ये सी, बी नंबर पे Fe3O4 और लास्ट है आपका सी Fe2O3। तो Fe2O3 आयरन जो है आपका Fe2O3 और Fe3O4, तो Fe3O4 ये आपका आयरन जो ऑक्साइड है वो 2 ऑक्साइडों की जल वाष्प से
मिलकर प्राप्त होता है, तो Fe3O4। चलिए नेक्स्ट। जब किसी कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धनायनों के विलयन में डाला जाता है तो क्या प्रदर्शित होता है? तो जिसमें देखिए कम सक्रिय धातु है और अधिक सक्रिय धातु। तो कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धनायनों में विलयन में डाला जाता है तो ध्यान रखना है कभी कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकता है लेकिन कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर सकता, तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। चलिए नेक्स्ट। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? मजेदार क्वेश्चन है, पिछले सालों में 2-4 बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन। तो फर्स्ट है आपका मैग्नीशियम, सेकंड पे कॉपर, थर्ड पे प्लेटिनम, लास्ट में मरकरी। तो इसमें जो आपकी धातु है वो मैग्नीशियम, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर मैग्नीशियम ही स्थित है। तो ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम धातु है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। तो मैग्नीशियम फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से विस्थापित नहीं करती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो मैग्नीशियम अभी बताया विस्थापित करती है, फेरस भी विस्थापित करती है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है तो कॉपर धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये रहे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।